हेलो जी। तो मैंने टीवी में बजा रखे थे भजन और ताशवी का देख रही थी। आई नो कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही देख रही थी, बस 1-2 सेकंड देखती है फिर हट जाती है। यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा करने। आज थोड़ा सा जल्दी नहा ली थी अविशु के स्कूल जाने से पहले ही। तो मैंने सोचा चलो जी पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं और अपने जो है हेयर्स को भी अब जो है कॉम्ब कर लूँगी। सुबह सुबह जल्दी काम हो रहा है तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती जा रही हैं और अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो फिर अब मैं जो है विशु का लंच वगैरह बना दूँगी। तो यहाँ पे हेयर्स सुबह सुबह जब नहा लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा सा फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। तो यहाँ पे फिर मैं अब जो है चली जाऊँगी किचन। तो किचन में जो है सब्जी वगैरह सब ठंडी हो गई है। अब रोटियां सेक लेती हूँ फटाफट से और बना लेती हैं चपातियाँ। हस्बैंड को भी आज जाना है अपनी सिस्टर के यहाँ पे, कोई शादी वगैरह है वहाँ पे, तो हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट बना दूँगी साथ ही साथ अविशु का भी। तो आज तो ना हम लोग सभी मतलब ऐसे हुआ था, सुबह 4 बजे ना ताशवी का उठ गई और रोने लगी बहुत तेज़ ना। तो मैं उसको जैसे ही चुप करा रही हूँ तो वो चुप ही नहीं, मतलब चुप तो हो गई थोड़ी देर बाद, लेकिन वो सोई नहीं फिर जागती रही। अब वो उठ गई तो फिर हम सबको भी उठा दिया, फिर अवीशु भी उठ गई और फिर हम लोग भी उठ ही गए कि अब मतलब लेट ही नहीं सकते जब बच्चा उठ रहा है तो फिर सुबह ही सुबह जल्दी काम सारी चीज़ें ना हो गई मतलब दोबारा ना फिर हम लेटे ही नहीं, तो इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी काम होता चला गया। तो अभी मैंने सोचा कि मैं भी ना जल्दी ही नहा लेती हूँ क्योंकि फिर इसके डैडी चले जाएंगे तो ताशविका रोती रहेगी फिर अकेली। तो अगर उनके जाने से पहले ही नहा लूँगी ना तो फिर मेरे लिए भी सही रहेगा कि बाकी ये काम तो ना हम बच्चे को खेल में लगा के थोड़ी बहुत देर के लिए है ना, फिर बीच बीच में देखते रहें, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन नहाने वगैरह का काम ऐसा हो जाता है ना कि पता नहीं फिर बच्चा एकदम से बहुत होता है ना, बच्चे एकदम से तेज तेज़ रोने लगते हैं और हम आ भी नहीं सकते एकदम से। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने जो है सोचा कि पहले ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हो गया लंच पैक। अब बनाते हैं हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट साथ में और चाय रख देती हूँ दोबारा। एक बार तो हमने पी ली बिना नहाए ही, क्योंकि सुबह उठ गए तो जल्दी से पहले चाय ही बना ली थी। और चलते हैं जी, अब हस्बैंड की प्लेट भी लगा लेती हूँ और अब चलते हैं विशु की चोटी बनाने। तो हस्बैंड जब तक ब्रेकफास्ट करेंगे जब तक विशु की जो है चोटी बन जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा शरारती है, तो मैं वही कह रही थी कि तुम नटखट जैसे कान्हा होता है ना वैसे कान्हा की तरह है, ये बहुत ज़्यादा शरारत करती है, बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती रहती है। संडे वाला दिन तो ऐसा होता है ना, अविशु सुबह से डांट खाती रहती है शाम तक मतलब ट्राई करती हूँ ना डांटूँ, लेकिन ना बच्चे होते ही हैं, कोई कोई बच्चा ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा ही है तो कोई बात नहीं, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो बड़े थोड़ी ना करेंगे, ये सोच लेती हूँ। लेकिन कई बार ना हो जाता है, मैं डांट देती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, चलो अब कर लेते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन। ओम
अब आ गई थी जी लंच की तैयारी करने के लिए। और लंच में जितनी भी सब्जी बची हुई थी, मतलब उसको ऐसी सब्जी नहीं थी कोई भी कि जिसको मैं अकेले मतलब आलू में डाल के बना सकूं। तो मैंने सारी सब्जी को ना एक साथ कट कर लिया कि ठीक है जी मिक्स वेज बनाते हैं आज। जितनी सब्जी मुझे मिली ना, एक एक दो दो वो सब ले ली। और इससे ना फिर सब्जी भी वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि एक एक दो दो वो पड़ी ही रहती, बन नहीं पाती। तो मैंने सोचा चलो जी आज इकट्ठी कर लेते हैं सारी और बनाते हैं। तो अब जो है लंच की तैयारी है, अगर बचेगी तो शाम को काम आ जाएगी, वरना तो शाम को देख लेंगे क्या बनाना है। और आज ना तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है मेरे ना। 2-3 दिन से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं चक्कर से लग रहा है मुझे, पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इसलिए ना आजकल ऐसे कर रही हूँ कि सुबह में अगर सब्जी बन गई है और वो रखी है ना, तो शाम में भी वही खा ले रहे हैं। क्योंकि इससे तो बेटर है ना कि अगर मैं खाना बना ही ना पाऊँ, तो मैंने ऐसे ही अब सेम किया कि मिक्स वेज बना दी है, शाम तक ये बच जाएगी। अगर मेरी तबीयत सही होगी तो मैं दाल वगैरह बना लूँगी। अगर 1% मेरी तबीयत नहीं सही होती है तो एटलीस्ट खाने के लिए हमारे पास सब्जी होगी, तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी है और फिर भाई हमें भी ऑब्वियसली तबीयत अलग मैटर है और भूख तो ऑब्वियसली लगती ही है। तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि अब क्या करूं कैसे करूं। और आज तबीयत सही नहीं है ना, तो इसलिए मैंने आटा भी ना शाम तक का लगा के रख लिया। पहली बार ऐसा किया है, क्योंकि मेरे से ना जैसे सुबह का आटा होता है ना, तो शाम को फिर उसकी रोटियां बनती नहीं है सही से। बट आज ना मैंने कर लिया है कि इन केस अगर मेरे से नहीं उठा गया तो कम से कम मैं मतलब अपना जो है थोड़ा सा स्ट्रोंग होके और रोटियां तो सेक पाऊंगी ना। तो इस वजह से मैंने जो है आज दोपहर में ही ये सारी चीज़ें कर ली। ब्रेकफास्ट तो सुबह कर ही लिया था, और अब लंच का और डिनर का मैंने अभी शॉर्टेड कर दिया कि ठीक है, दाल बनने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, दाल तो वैसे भी मैं बना दूंगी। लेकिन हाँ, आटा और ये सब सब्जी वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने अभी जो है निपटा दिया। अब रोटियां भी सेक लेते हैं, खिला देते हैं जी सबको। आज संडे का दिन भी है तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे की भी अपनी भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एक्स्ट्रा ना। यहाँ पे देखो केक बचा हुआ था तो वीशु कैसे कर रही है, इसको मतलब बहुत पसंद है केक। और फिर ये अपनी बहन को ना ऐसे गोद में लेके खिला रही है। इसको भी पकड़ना नहीं आता और ये रोने भी लगती है ना बहुत जल्दी, लेकिन इसको बहुत मन होता है कि मैं ना इसको ऐसे गोद में पकड़ूं। और फिर ये ज़्यादा ही हो रही थी ना, तो अब देखो मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अभी मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। तो पहले मैंने सोचा घर पे ही देखते हैं, डैडी इसके ले रहे हैं तो रो रही है, बहुत तेज चिल्ला के रो रही है। और जैसे ही मैं गोद में ले रही हूँ ना, तो ये चुप हो रही है। और फिर मतलब ऐसे नहीं सिंपल इसको बेल्ट में लेके घुमा लो, नहीं जी, इसको डांस भी करना है, इसको सब चीज़ें करना है। तो जो मेरी तबीयत ख़राब भी थी ना, इसको देख के ना थोड़ी सी सही भी हो जाती है बच्चों को देख के ना तो अब इसको चलेंगे बाहर लेके, थोड़ी देर इसको बाहर भी घुमाएंगे। इसको अच्छा लगता है, चिड़िया वगैरह दिखती है ना, पेड़ पौधे चिड़िया। लेकिन शाम का टाइम है, बस मुझे ये लगता है कि इसको ठंड ना लग जाए। तो अब यहाँ पे बाहर घुमा के ले आई थी, अब कर लिए पूजा।